कोविड अस्पताल के शुभारंभ के साक्षी बनेंगे हम और आप। इसी कोविड हॉस्पिटल के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं डायरेक्टर रिम्स डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी से। करना चाहती हूं सर आपसे आपके उद्बोधन हेतु। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग को लगातार उनका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और न सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी कमी खामी को भी दूर करवा रहे हैं बल्कि नए नए इनोवेशन के साथ नई नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे अपर चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे स्वास्थ्य सचिव बड़े भाई अरुण सिंह जी का, और ये पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब के नेतृत्व में बहुत तेज गति में कोविड जो है ये अस्थायी कोविड सेंटर बनाया गया है। और निश्चित तौर पर मैं देखता हूं कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एकदम सारा थके हुए थे, एकदम थके और गाड़ी में चलते चलते गाड़ी में सो जा रहे थे। तो इतनी व्यस्तता और इतनी लगातार हमारी जो है पूरे विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप एकदम गार्जियन की भूमिका में आप हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई सांसद संजय सेठ जी का भी हम स्वागत करते हैं, बड़े भाई हमारे माननीय विधायक समरी लाल जी का भी स्वागत करते हैं। और लगातार हम लोग, चूंकि ये स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो पक्षपाती का विभाग नहीं होता, ये मानवता का विभाग होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत साफ विजन है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया प्रबंधन करना है और बढ़िया से बढ़िया अपनी जनता को स्वास्थ्य सुविधा देनी है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के परिसर में आज के वर्तमान संक्रमण कोरोना के इस वैश्विक महामारी में एक नई अध्याय जोड़ने के और बड़े पैमाने पर नए आईसीयू और ऑक्सीजन युक्त बेड के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य विभाग सचिव अरुण सिंह जी, रिम्स डायरेक्टर साहब एवं उपस्थित सभी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारीगण और रिम्स के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका मैं आज के इस नए कोविड सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। हम सबको पता है कि आज की इस वैश्विक महामारी की क्या स्थिति है। एक बहुत बड़ा चुनौती पूरे देश में भी है और हमारे राज्य में भी है। हमारे राज्य में एक सीमित संसाधनों के साथ जिस तरीके से हम आज इस संक्रमण में हर दिन नई कड़ी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं परिवर्तन भी हमें दिखता है। जहां लगभग 250 बेड से शुरू करने वाला रिम्स संस्थान आज मुझे लगता है कि 1,500 से अधिक
बेडों की उपलब्धता हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। आज लगभग 528 बेड ऑक्सीजन युक्त और लगभग 73 आईसीयू बेड और इसके अलावा 128 और ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हो रहे हैं। और आज ये जो हम लोगों ने सेंटर को एस्टेब्लिश किया है, वो मल्टी लेवल पार्किंग का एक हमारे पास स्ट्रक्चर था रिम्स परिसर के अंदर, जिसका उपयोगिता आज हम लोग कोविड सेंटर के रूप में कर रहे हैं। और आप जाकर के वहां देखेंगे, चूंकि मैं भी वहां उस सेंटर को बनाने वक्त मुझे जाने का मौका मिला, और जिस गति और जिस लगन के साथ वहां पर विभिन्न संस्थाओं ने काम किया, सरकार की एजेंसियों ने काम किया, वो निश्चित रूप से तारीफे काबिल है। पांच 528 बेड, वो भी ऑक्सीजन युक्त आईसीयू के साथ 12 से 15 दिनों में पूरा करना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती हम लोगों के लिए रहा। और दिन रात सरकार वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। और इस पहल के तहत आज हम 528 बेडों का ये सेंटर लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने विभिन्न जिलों में इस तरीके से बेडों की उपलब्धता हम लोग कर रहे हैं। कल कोडरमा में भी लगभग 250 ऑक्सीजन युक्त बेडों का हम लोगों ने उद्घाटन किया। इसके अलावा रांची के इर्द गिर्द में भी रिसालदार बाबा हो, वहां पर भी 100-150 बेडों का हम लोगों ने व्यवस्था की ऑक्सीजन युक्त। रांची के हार्ट ऑफ द सिटी में निगम अस्पताल 40 बेड का, वहां पर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए। आईसीयू भी वहां लगा है, वेंटिलेटर्स भी लगे हैं। तो इस तरीके से, और चूंकि आज के दिन में बहुत सारी चीजों में चुनौतियां आ रही हैं, आज आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए संसाधनों का भी उपलब्धता समय अनुरूप नहीं हो पाता है। इसके बावजूद लगातार प्रयास करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज निश्चित रूप से मैं जहां मेरा आवास, जहां मैं रहता हूं, मेरे चारों तरफ सड़कें हैं। जब यह संक्रमण की शुरुआत हुई थी, चारों तरफ सड़कों पर एम्बुलेंस की सायरनों की आवाज सुनाई देती थी। और अब ये धीरे धीरे बिल्कुल ना के बराबर की स्थिति पर है। इससे लगता है कि हम आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लोगों के लिए बेहतर, दिन पर दिन बेहतर करने पे जो लगे हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। सदर अस्पताल में भी जो अफरा तफरी थी, लगभग उस अफरा तफरी को भी धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में हम लोग कारगर उपाय कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हमारे जो मुख्य सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, सभी जगह पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, सभी जगह हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था इस सेंटर में किया गया है और अनेकों चीजें वहां जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं उससे लैस ये सेंटर आज अंततः लोगों को समर्पित किया जा रहा है। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आने वाले इस संक्रमण को बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करते हुए इस लड़ाई को जीतेंगे। आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरी ओर से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार।